Good morning, all of you. Yesterday we saw our chapter noun. We started this chapter. We saw the types of noun with you guys. Today I am going to discuss some more important concepts of noun that you will see in the exam. Here we start our next topic. This slide is most important. Like whatever I am teaching now will help you in your exams. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं. वी कैन नॉट चेंज देयर स्पेलिंग. हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर. जैसे ब्रेड, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, कटलरी, मशीनरी, मिसचीफ, लगेज, बैगेज, मनी, फर्नीचर, फूड, ज्वेलरी. ये कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा ही सिंगुलर होंगे. ठीक है, इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते. जैसे हम इंफॉर्मेशन है उसको इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते. इंफॉर्मेशन ही सही होगा. इनकी स्पेलिंग में अलग से एस और एस नहीं लगा सकते. कौन कौन से हैं? रिपीट करेंगे. ब्रेड, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, कटलरी, मशीनरी, मिसचीफ, लगेज, बगेज, मनी, फर्नीचर, फूड और ज्वेलरी. ठीक है. अब पेपर में क्या आएगा? पेपर में इनमें वो एस लगा के देगा. पेपर में क्या करेगा? एस लगा के देगा. जैसे पेपर में वो सेंटेंस बना देगा, द फर्नीचर्स ऑफ आवर हाउस इज ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट होता है पुराना, ओल्ड. अब उसने क्या किया? क्या लगा दिया फर्नीचर के आगे? एस. तुम्हें पता है ये वो नाउन है जिनके आगे एस नहीं लगता है. ये इसको या लर्न कर लेना. बार बार ऑनलाइन वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितना तुम इन वर्ड्स को रिपीट करोगे इस वाली रो को, उतना तुम्हें जल्दी याद होगा और पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे इस पे. ठीक है. तो ब्रेड, इंफॉर्मेशन, न्यूज, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, कटलरी, मशीनरी, मिसचीफ, लगेज, बगेज, मनी, फर्नीचर, फूड, ज्वेलरी. अगर हमें इसको क्वांटिटी करना है, इसको प्लूरल बनाना है, इनकी स्पेलिंग तो चेंज नहीं होगी कभी भी. इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, एडवाइसेस नहीं होगी, पोएट्रीज नहीं होगी, सीनरीज नहीं होगी. लेकिन अगर हमें इनको कभी प्लूरल बनाना है तो हम उसके आगे कुछ एड ऑन करेंगे. जैसे ए पीस ऑफ ब्रेड. अगर एक पीस है ब्रेड का, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर. टू पीसेस ऑफ ब्रेड, सिंगुलर या प्लूरल? अब दो पीसेस की बात है. देखो ब्रेड की स्पेलिंग नहीं चेंज हुई. ब्रेड हमेशा वो नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहता है. ये रहा. इसकी स्पेलिंग हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसमें ए पीसेस, टू पीसेस ये लगा दिए साथ में, अगर हमें प्लूरल बनाने की कभी नीड हुई तो. ठीक है, समझ गए? अब देखो एक इंपॉर्टेंट है. पे रिस्पेक्ट्स होता है, पे रिस्पेक्ट नहीं होता है. ग्रामेटिकल क्या है? एरर है. पे रिस्पेक्ट्स, गिव रिस्पेक्ट्स, एस लगता है रिस्पेक्ट में. ये सही है. अगर नॉर्मल कोई बोलता है गिव रिस्पेक्ट तो वो गलत है. अच्छा, इंग्लिश में तुम ना बहुत गलतियां करते हो. जैसे तुम मैम लिखते हो. ठीक है, ये ग्रामेटिकल एरर है. मैम की स्पेलिंग ऐसे होती है, तो इसको यूज किया करो इंग्लिश में. ठीक है. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. वो तो थे हमेशा सिंगुलर. ब्रेड, न्यूज, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, बगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वो हमेशा सिंगुलर थे जो हमने ऊपर लिस्ट देखी थी. ऑनलाइन वाले उस पोज करेंगे और उस लिस्ट को अपने पेज पे लिख लेना और बार बार उसको रिवाइज करना. इजीली याद हो जाएगा वो चीजें, और वो पेपर में डायरेक्ट दिखेंगी. आफ्टर कंप्लीटिंग आवर नाउन चैप्टर एंड प्रोनाउन चैप्टर, आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन दीज चैप्टर्स. देन यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. अब आते हैं कुछ हमेशा प्लूरल होते हैं. सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल. इनको इजी है याद करना. इसकी एक ट्रिक है. जनरली तुम देखोगे ना, इनके दो पार्ट्स होंगे. क्या होंगे? दो पार्ट्स. जैसे ट्राउजर है तो ट्राउजर के दो पार्ट होते हैं, एक लेग का, एक दूसरी लेग का.
तो जब जिसके दो पार्ट्स हो रहे हैं वो जनरली प्लूरल है। प्लूरल है तो कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। सिंगुलर थे वो तो कौन सी लेगा? इंफॉर्मेशन के साथ इज या आर? इज, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर है। एडवाइस के साथ इज या आर? इज, सिंगुलर है। सीनरी के साथ इज या आर? इज। सीनरी का सीनरीज हो जाएगा? नहीं होगा। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन हो जाएगा? उनकी स्पेलिंग में कभी भी एस नहीं लगेगा। ठीक है। अब आते हैं जीन्स। एक जीन्स है, उसके कितने पार्ट होते हैं? दो। सीजर्स, कैंची के कितने पार्ट होते हैं? दो। देन स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स और स्पेक्स, कितने पार्ट होंगे चश्मे के? दो। तो ये जनरली हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। तो इनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल। ऐसे ही आर्काइव्स, सराउंडिंग्स, क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स, ये सारे प्लूरल। ठीक है। माई सीजर्स आर नोट शार्प। आर या इज? आर या इज? आर। सीजर्स हमेशा प्लूरल होता है, पजामाज हमेशा प्लूरल होता है, ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल, जीन्स हमेशा प्लूरल, ऑर्डर्स हमेशा प्लूरल, क्रेडेंशियल्स हमेशा प्लूरल, सराउंडिंग्स हमेशा प्लूरल और आर्काइव्स हमेशा प्लूरल। अब देखो, अगर जैसे उसको हमने जब प्लूरल बनाया था तो कुछ ना कुछ ऐड किया था। ए पीस ऑफ ब्रेड, टू पीसीज ऑफ ब्रेड, जब वो प्लूरल बना था। ऐसे ही अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना है, वैसे क्या है ये जनरल में? प्लूरल। ये सारे वर्ड्स क्या है? प्लूरल। लेकिन अगर इनको सिंगुलर बनाना है, ऐसे ही कुछ ऐड करके हम सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है। जैसे ए पेयर ऑफ स्पेक्स हैज बीन ब्रोट। अब कितने पेयर? एक पेयर। तो इंपॉर्टेंट क्या है? वन पेयर। इसके अकॉर्डिंग ये हैज आया। स्पेलिंग चेंज इसकी नहीं होगी, उनकी भी स्पेलिंग चेंज, स्पेलिंग सेम ही रहेगी। हमें अगर इनको सिंगुलर प्लूरल बनाना है, वी हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अहेड ऑफ देम। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कौन कौन से हैं? एडवाइस, लगेज, बगेज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, न्यूज। ठीक है। और सम आर ऑलवेज प्लूरल, जैसे सीजर्स, पजामास, जीन्स, ट्राउजर्स, क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स। ठीक है। ये लर्न कर लेना एक बार। मैं एक बार जूम कर देता हूं ऑनलाइन वालों के लिए, यहाँ पे रोक के साइट को, अपनी इस स्क्रीन को, उस पे यूट्यूब पे, तो एक बार इसको लिख लेना इन सबको। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने कल करा दिया था तुम्हें कि, अच्छा थोड़ा सा एक बार इस पे फोकस करता हूं मैं। देखो, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, कभी भी जब हम किसी को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम जो उसका इंपॉर्टेंट नाउन है ना, जिसके बारे में, जिस पे जोर दिया गया है, उसको प्लूरल बनाएंगे। ठीक है। अब यहां पे मदर इंपॉर्टेंट है या लो इंपॉर्टेंट है? ब्रदर, मदर, ये मदर है वो ब्रदर है। इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रदर या मदर। तो हम इनको प्लूरल बनाएंगे, तो अगर उसको प्लूरल बनाना है तो क्या होगा? मदर्स इन लॉ। ठीक है, समझ गए? ना कि मदर्स इन लॉज, ये नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट। ये कुछ बेसिक बताना था। अब देखो, ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब तक जो भी स्लाइड चल रही है, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, some nouns are always plural, we cannot change their spellings. In exam you will see that the examiner will change the spelling of that noun, और वहां पे तुम्हें एरर तुरंत फाइंड कर लेना है कि इसकी स्पेलिंग ये नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो, अगर दो नाउन जुड़े हैं आपस में, जैसे गर्ल स्टूडेंट है, जैसे टेबल लेग है, टेबल लेग या टेबल्स लेग, टेबल की लेग, इस टाइप से। मैं थोड़ा सा तुम्हें ना यहाँ पे एक एडजेक्टिव इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एडजेक्टिव होता है जो नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है?
क्वालिफाई, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट है, क्या एक नाउन है? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है किसकी बात हो रही है, मैं बोलूं भविष्य, तो वो एक स्टूडेंट क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अब वो कौन सा स्टूडेंट है? गर्ल है या बॉय है? गर्ल। तो ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। ये नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई, ठीक है। बॉय स्टूडेंट, तो बॉय क्या है? एडजेक्टिव। टेबल्स लैग, टेबल क्या है? एडजेक्टिव। टेबल लैग, ठीक है। टेबल्स वैसे नहीं होगा इन जनरल, वो एपोस्ट्रोफिस लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, वो मैं बाद में बताऊंगा चीजें तुम्हें। तो अगर हम जब एस और एस लगाते हैं, किसी को प्लूरल बनाते हैं, तो एडजेक्टिव को बनाते हैं या नाउन को बनाते हैं? नाउन को। जैसे गुड बॉय, गुड बॉय, इसमें एडजेक्टिव क्या है? गुड, इसको क्वालिफाई कर रहा है। बॉय क्या है? नाउन। अगर हम प्लूरल बनाएंगे, गुड्स नहीं होगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव को प्लूरल बनाएंगे, गुड्स क्या हो जाएगा? सामान। गुड होता है अच्छा, तो हम इसमें नाउन को प्लूरल बनाते हैं, तो इसमें क्या प्लूरल बनेगा? गर्ल या स्टूडेंट? स्टूडेंट। स्टूडेंट प्लूरल बनेगा, तो इसका आएगा गर्ल स्टूडेंट्स। हम इसको ये एज ए, देखो है दोनों नाउन, गर्ल भी एक नाउन है, स्टूडेंट भी एक नाउन है, लेकिन दोनों साथ में आए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है? स्टूडेंट है। गर्ल क्या है? उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि स्टूडेंट कौन से वाला स्टूडेंट, बॉय या गर्ल, तो गर्ल। तो वो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। अगर वो एडजेक्टिव काम कर रहा है तो हम एस लगाएंगे, अगर उसको प्लूरल बनाएंगे तो नाउन में लगाएंगे। नाउन का काम यहां स्टूडेंट कर रहा है, ठीक है, समझ गए। जैसे इन कंपाउंड, सेकंड जो होता है नाउन, वो एस लेता है, वो मेन नाउन होता है, मेन वर्ड होता है। तो फर्स्ट नाउन एक्ट्स एज ए एडजेक्टिव एंड डज नॉट चेंज। जो पहला नाउन होता है वो क्या क्या काम करता है? एडजेक्टिव का, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल कंपाउंड है, तो हमेशा सेकंड वाले को हम मेन मानेंगे, एस और एस लगाएंगे, सेकंड वाले में लगाएंगे। फर्स्ट उसको कैटेगराइज कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, एज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड है, एक एक्सेप्शन है इंग्लिश में, और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट इन इंग्लिश ग्रामर। अगर मान लो मैन और वुमेन और उसके बाद नाउन है, जैसे मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, इस टाइप से हो, तो हमेशा जब वो दोनों को ही हम क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे। दोनों को ही क्या बनाएंगे? प्लूरल। ये एक्सेप्शन है, जर्नल हमें ये याद रखना, इंपॉर्टेंट ये वाला है। ये एक्सेप्शन है कि जब मैन सर्वेंट हो और वुमेन सर्वेंट हो, हम दोनों को प्लूरल बनाते हैं। मैन सर्वेंट, तो मैन का प्लूरल MEN, सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स, ठीक है। वुमेन का प्लूरल वीमेन, सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स, ठीक है। जब ये मेल और फीमेल को डोमिनेट कर रहे हैं, अगर मैन यहां पे, जैसे मैन ईटर है एक, मैन ईटर, ये यहां पे मैन इंसान को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? पूरे मनुष्य को। यहां पे ये मैन मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को, एक लड़के को। वहां पे मैन ईटर मतलब पूरे मनुष्य को, मनुष्य जाति को, पूरी को। इसमें फीमेल भी आ गई, मैन भी आ गया, एज ए मैन वो होल ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेन वर्ड ये होगा, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये इसका क्या बन जाएगा? कौन सा, किसका ईटर? मैन का, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसका जब अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो मैन ईटर्स आएगा। मैन ईटर्स का मतलब जो इंसान को खाता है, ठीक है। वो पूरे इंसान में लड़कियां भी आ गई, लड़के भी आ गए। लेकिन ये मैन सर्वेंट और वुमेन सर्वेंट, ये वो अलग अलग कैटेगराइज करा है, जेंडर बेस्ड है ये दोनों। तो यहां पे दोनों का बनेगा प्लूरल। एग्जाम में क्या आएगा? अब तुम सुन लो, एग्जाम में तुम्हें देगा मैन सर्वेंट, ये भी गलत है। अगर मैन सर्वेंट, ये सही है क्योंकि ये सिंगुलर है। वो क्या करेगा? ये दे देगा मैन सर्वेंट्स, तो ये भी गलत है। जब दोनों को करेगा प्लूरल, जब सही होगा। अब सही क्या होगा इसका? MEN सर्वेंट्स, मतलब उसने इस वाले मैन को भी प्लूरल कर दिया और सर्वेंट को भी प्लूरल कर दिया, तो ये ठीक है।
एक्सेप्शन वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास ये हाइफेनेटेड टाइटल्स हैं, कोर्ट मार्शल, इसका कोर्ट्स मार्शल्स हो जाएगा। अच्छा ये भी एक एक्सेप्शन है, देखो इन जनरल हम पहले वाले को क्या मानते हैं, एडजेक्टिव मानते हैं। इन जनरल फर्स्ट वाले को क्या मानते हैं, एडजेक्टिव। सेकंड वाले को क्या मानते हैं, नाउन। लेकिन ये एक्सेप्शन है, जैसे जब अगर कोर्ट मार्शल होगा तो फर्स्ट वाला कोर्ट्स मार्शल सही होगा, फर्स्ट वाले में एस लगाएंगे। इन जनरल हमेशा बाद वाले, गर्ल स्टूडेंट में किस में लगाएंगे, बाद वाले में, पहले वाले में, बाद वाले में। मैन सर्वेंट में क्या करेंगे, दोनों को बनाएंगे प्लूरल। इसमें कोर्ट मार्शल, गवर्नर जनरल, इस टाइप के में क्या होगा, पहले वाले में लगाएंगे। ठीक है, समझ गए। अच्छा गवर्नर जनरल में क्या होता है, ये भी सही है और ये भी सही है। गवर्नर जनरल में चाहे तुम पहले वाले में लगा लो चाहे बाद वाले में, एक में लगा देना, दोनों सही है। ये भी एक्सेप्शन है एक। ठीक है, ये याद कर लेना साथ के साथ ना। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर कोई नाउन है, उसके बीच में प्रेपोजिशन है और फिर नाउन है, और दोनों नाउन सेम वर्ड है, दोनों नाउन क्या है, सेम वर्ड। पहले नाउन है, उसके बीच में प्रेपोजिशन है, फिर नाउन है, वो दोनों नाउन सेम ही वर्ड है। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, ये क्या है, नाउन, ये क्या है, नाउन, और बीच में क्या है, बीच में क्या है, प्रेपोजिशन। दोनों वर्ड दिखने में सेम है, विलेज और विलेज। डोर टू डोर, ये क्या है, नाउन, ये क्या है, नाउन, और टू क्या है बीच में, प्रेपोजिशन। तो दोनों वर्ड दिखने में सेम है। उसके बाद वर्ड फॉर वर्ड, ये क्या है, नाउन, ये क्या है, नाउन, और बीच में क्या है, प्रेपोजिशन। दोनों वर्ड दिखने में क्या है, सेम। तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे जब कोई भी प्रेपोजिशन, इफ देयर आर टू नाउन्स ज्वाइंट बाय ए प्रेपोजिशन, देन बोथ दैट पूरा फुल स्ट्रक्चर विल बी सिंगुलर, वी कैन नॉट चेंज देयर स्पेलिंग। सिंपल। हम अगर स्पेलिंग चेंज करते हैं तो वो ग्रामेटिकल एरर होगा, और वो पेपर में स्पेलिंग चेंज करके हमें देगा, और हमें वहां पे ग्रामेटिकल एरर लगाना है, वो आंसर होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस दे देगा। तो तुम्हें पता है एक नाउन है, दूसरा नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, दोनों दिखने में सेम है, तो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर। तो उसमें स्पेलिंग में एस नहीं लगेगा, उनकी स्पेलिंग सेम रहेगी बिना एस के, वो प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, पेपर में वो क्या करेगा, डोर्स टू डोर्स दे देगा। क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि दो दिखने में सेम नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, दोनों हमेशा सिंगुलर रहेंगे। तो इसका सही क्या होगा, डोर टू डोर। गॉट इट। ठीक है, अब ये सेकंड रूल है। अब तक तो क्या था, दोनों दिखने में क्या थे, दिखने में क्या थे, सेम। अब एक नाउन है, उसके बीच में प्रेपोजिशन है, और एक और नाउन है, एक नाउन है, प्रेपोजिशन है, फिर नाउन। अच्छा विलेज कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा, तुम्हारे गांव का किसी का नाम। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट वर्ड है, क्या है, डिफरेंट वर्ड। जो जो फर्स्ट वाला नाउन होगा ना, वो हमेशा क्या लेगा, प्लूरल फॉर्म। अगर प्लूरल बनाएंगे, ये तो बन ही नहीं सकते प्लूरल, ये तो सिंगुलर ही रहेंगे, लेकिन इसको अगर प्लूरल बनाएंगे तो फर्स्ट वाला नाउन प्लूरल फॉर्म लेगा। ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहला नाउन कौन सा है, मेंबर, दूसरा नाउन कौन सा है, पार्लियामेंट, बीच में क्या है, प्रेपोजिशन। दिखने में सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो कौन से वाला नाउन प्लूरल बनेगा, अगर प्लूरल बनाना है तो फर्स्ट वाला। तो इसका होगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वेरी गुड, समझ गए, समझ गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आ गया नाउन जेंडर।
हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिए. वी हैव डिस्कस्ड 5 टाइप्स ऑफ नाउन: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. We have also discussed singular and plural noun. Singular is one, plural is more than one. We have discussed the least, that is those nouns are always singular, जिसमें एडवाइस था, इंफॉर्मेशन था, सीनरी था, कटलरी था, लगेज था, बगेज था, ये थे. वी हैव सीन की कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जिनके मैक्स 2 पार्ट्स थे: ट्राउजर्स, जीन्स, पजामाज, सीजर्स, उसके बाद स्पेक्स जो तुम्हारे ये चश्मे होते हैं. अब उसके बाद हमने देख लिया कि अगर हमें एक नाउन है, 2 नाउन है, तो पहले वाला एडजेक्टिव होता है. हम अगर एस लगाना है तो दूसरे वाले में लगाएंगे. जैसे गर्ल स्टूडेंट में गर्ल स्टूडेंट्स होगा, गर्ल में नहीं लगेगा. फिर हमने देख लिया एक एक्सेप्शन केस, मैन सर्वेंट का कैसे बनेगा प्लूरल, दोनों में ही प्लूरल बन जाएंगे. फिर हमें कोर्ट मार्शल्स और वो देख लिया एक्सेप्शन केस. अब आते हैं नाउन जेंडर पे. नाउन जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट मैस्कुलिन, देन फेमिनिन, देन न्यूटर, देन कॉमन. ठीक है. फर्स्ट मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर. मैस्कुलिन होता है मेल पार्ट, मेल. मैस्कुलिन का मतलब है जो भी मेल है वो मैस्कुलिन. बॉय मैस्कुलिन या फेमिनिन? मैस्कुलिन. फादर मैस्कुलिन, फेमिनिन? मैस्कुलिन. डॉग मैस्कुलिन. उसके बाद बुल मैस्कुलिन. पिकॉक मैस्कुलिन. ठीक है. फिर आता है फेमिनिन. फेमिनिन होता है जो फीमेल होती हैं, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं फेमिनिन से. सिस्टर फेमिनिन, मदर फेमिनिन, पीहन फेमिनिन, काउ फेमिनिन. ठीक है. देन वी हैव कॉमन नाउन. कॉमन होता है जो मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं. कॉमन क्या होता है? जो मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं. दैट आइदर कैन बी मेल और फीमेल. जैसे टीचर, जैसे टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है, मैम भी हो सकती है और सर भी हो सकते हैं. ठीक है. जैसे पायलट, पायलट फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है. जैसे डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, मेल डॉक्टर भी हो सकता है. तो वो कॉमन है, मतलब वो या तो फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है. देन वी हैव न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर इज विच इज नॉन लिविंग. कोई भी नॉन लिविंग है वो न्यूटर जेंडर. जैसे बेंच, टेबल, स्टाइलिश, फैन, कर्टेन्स, जो भी हैं वो नॉन लिविंग. ठीक है. समझ गए? कितने जेंडर हैं? 4. मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर. मैस्कुलिन इज मेल, फेमिनिन इज फीमेल, कॉमन इज आइदर कैन बी मेल और फीमेल, देन न्यूटर विच इज नॉन लिविंग. ठीक है. अब चलते हैं हम. जैसे मैस्कुलिन में आ गए मैन, बॉय, फादर, हॉर्स, नेफ्यू, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ग्रैंडफादर, सन, किंग, फादर, स्पैरो. ठीक है. देन फेमिनिन में आ गए लेडी, गर्ल, मदर, बिच, मेयर, नाइस, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, मदर, स्पैरो, क्वीन, ग्रैंड मदर, प्रिंसेस, डॉटर. ठीक है. ये नेफ्यू और नाइस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. किसमें कंफ्यूजन होता है? नेफ्यू और नाइस में. नेफ्यू होता है भतीजा, नाइस होती है भतीजी. याद करने का तरीका, नाइस क्या है? फीमेल है, मेल है? फीमेल. तो फीमेल जनरली नाइस ही होती है, तो नाइस को भतीजी समझ लेना. इस टाइप से थोड़ा सा लर्न कर लेना. ठीक है. तो नेफ्यू मतलब इसका नाम भी ऐसा गंदा सा दे रखा है, नेफ्यू, भतीजा, तो वैसे याद कर लेना. ठीक है. स्पेलिंग देख लेना एक बार. ये इसमें कंफ्यूजन होती है जनरली. तुम्हें जब रीजनिंग में मैं ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा तब भी कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस टाइप का ध्यान रखना. ठीक है. उसके बाद फिर कॉमन में आ गए टीचर, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. डॉक्टर, मेल भी फीमेल भी. नेबर, मेल भी फीमेल भी. तुम्हारा पड़ोसी है, पड़ोसी तो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ना. तुम आंटी को भी नेबर ही बोलोगे, अंकल को भी नेबर बोलोगे कि हमारे नेबर है. उसके बाद कैन बी मेल और फीमेल, आइदर कैन बी मेल और आइदर कैन बी मेल, आइदर मेल और फीमेल. ठीक है. स्टूडेंट, अब स्टूडेंट भी तो कॉमन जेंडर है. अगर मैं बोलूं स्टूडेंट को बुला के लाओ, जब तक मैं डिफाइन ना करूं उसका मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है ना. स्टूडेंट तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. अब तुम स्टूडेंट्स बैठे हो, फीमेल भी है, मेल भी है. ठीक है. अब न्यूटर में आ गए जो नाइदर मतलब जो नॉन लिविंग है, बुक, चेयर, टेबल, पेन. उसके साथ प्लूरल इट यूज होता है नॉन लिविंग के साथ प्लूरल, ये ध्यान रख लेना. ही और शी जर्नली में नहीं होगा.
ठीक है, अब कुछ और कंसेप्ट्स देख लेते हैं। देखो कुछ ना, हमारा एक होता है नॉर्मल केस, ठीक है, नॉर्मल केस होता है जब नॉन लिविंग होगा हम प्रोनाउन इट यूज करेंगे। एक होता है पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज को एज ए ह्यूमन अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें ही और शी यूज करेंगे, अगर किसी चीज को हम एज ए ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बुक है, नॉर्मल केस में कौन से प्रोनाउन आएंगे, इट, ठीक है, अगर उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है तो इट्स, ठीक है। लेकिन अगर बुक, जर्नल बुक को हम ह्यूमन की तरह ट्रीट ही नहीं कर सकते तो उसमें ही और शी लगेंगे, नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर बुक को तुम्हें ह्यूमन की तरह ट्रीट करना है तो तुम कुछ लगाओगे, वो सेंटेंस देगा उस हिसाब से तुम्हें। नेचर, प्रकृति, नॉर्मल केस में इट इज नॉन लिविंग, नेचर इज ए नॉन लिविंग, नॉर्मल केस में व्हाट वी विल यूज, इट। अगर हमें पर्सोनिफाई करना है, पर्सोनिफाई का मतलब है उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट करना है, कि मैंने कई बार पोएम्स में होता है, पोम्स में होता है, मैंने प्रकृति से बात की, मुझे प्रकृति में बैठ के मजा आया, तो इस टाइप से अगर उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट करना है तो हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, नेचर के लिए यूज शी या ही, शी। अच्छा, मून के लिए नॉर्मल केस में इट। वैसे अच्छा, मून चंदा मामा होता है या मामी होता है, चंदा मामा दूध के, इस टाइप से बचपन में लोरी सुनाते थे तुम्हारी मम्मी, तुम सोते थे फिर उसको सुन के। मून अगर हम पर्सोनिफाई करते हैं तो मून मामा नहीं होता है, मून मामी होता है, ठीक है। मून क्या होता है, मामी। मून के लिए क्या आएगा, शी या ही, शी। ये तुम बचपन से गलत पढ़ रहे हो कि मून मेल है, मून को इंग्लिश में फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं जब पर्सोनिफाई करना होता है, उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट करना होता है, तो मून के साथ क्या आएगा, अगर पर्सोनिफाई करना है, नॉर्मल केस है इट। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि व्हाट इज दैट पर्सोनिफाई जो मैं बार बार बोल रहा हूं। देखो, अगर तुम मून से बात कर रहे हो, एक पोएम लिखी जिसमें तुम मून से बात कर रहे हो, तो तुम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, एज ए ह्यूमन ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि हम ह्यूमन से, लिविंग थिंग से ही बात कर रहे हैं ना, तो हम वहां पे मून के लिए शी यूज करेंगे। लेकिन अगर जर्नल केस में बता रहे हो कि मून आज बहुत ब्राइट है, मून इज ब्राइट टुडे, इट इज ब्राइट टुडे, तो इट यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद सन के लिए इट, नॉर्मल केस में, पर्सोनिफाई में ही, सन मेल होता है। उसके बाद गॉड, ह्यूमन गॉड जो भगवान है, नॉर्मल केस में भी ही और पर्सोनिफाई में भी ही। क्यों, क्योंकि भगवान को हम नॉन लिविंग नहीं मानते हैं, गॉड को हम लिविंग मानते हैं। हम आज भी ये मानते हैं कि गॉड में एक एनर्जी है यूनिवर्स में जो भगवान है, तो उसके लिए ही यूज करते हैं। और एक चीज और ध्यान रख लो गॉड के लिए, जब हम भगवान के लिए ही यूज करेंगे, हम हमेशा एच को क्या लेंगे, कैपिटल, एच को हमेशा कैपिटल लेंगे। नॉर्म अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं तो हम ही ये भी बना देते हैं ना, ही इज ए गुड बॉय। अगर मान लो पहले से चीज चली आ रही है और उसको बीच में लाना है तो हम एच को क्या ले लें, स्मॉल लेटर भी ले लेते हैं। लेकिन जब गॉड के केस में यूज करेंगे, इट यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल केस में भी, पर्सोनिफिकेशन में भी, चाहे हम उनसे बात करें चाहे नॉर्मल हो, ही यूज करेंगे और वो एच कैपिटल होगा। गॉट इट, क्लियर। देन वी हैव, ये तो मैंने देख लिया बुक वाला और ये सब, नेचर वाला देख लिया, शी यूज करेंगे नेचर को। मून के लिए शी या ही, शी। सन के लिए ही। मून चंदा मामा या मामी, मामी, ये ध्यान रख लेना। अब कोई बाहर बोले तुमसे कि चंदा मामा और इस टाइप से, तो बोल देना नहीं भाई, मामी होता है चंदा, मामा नहीं होता है, ठीक है। चंदी तो नहीं मतलब। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अब तक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर इनको जब मैं सैनिक स्कूल आरएमएस वालों को पढ़ा रहा था, इनको इसी कंसेप्ट पे मैं, इतने क्वेश्चन दिखे, इन्हीं को दिखे पेपर में खुद, जिन्होंने अपने एकेडमी से, दोज हु हैव क्लियर्ड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम आवर एकेडमी लाइक सैनिक स्कूल, आरएमएस, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, और मैक्सिमम तुम बच्चों ने निकाले हैं इस बार, बहुत अच्छे सिलेक्शन रहा है हमारा एकेडमी का। नकुश ने भी निकाला है, भाविक ने भी, रुद्रा ने तो तीनों क्लियर किए हैं। तो उनको इस टॉपिक में बहुत क्वेश्चन दिखे होंगे भर भर के, अगर तुमने पेपर ध्यान से दिया था तो, और ऑब्वियसली दिया था तभी तो निकले थे पेपर।
तो अब देखो, एक नाउन है हमारे पास, क्या है, नाउन। अच्छा, नाउन के बीच में प्रेपोजिशन और दूसरा भी नाउन है, दोनों सेम है तो उनकी स्पेलिंग चेंज होगी? नहीं होगी। अलग अलग है तो कौन से वाले की चेंज होगी? पहले वाले की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, ठीक है। एक नाउन है, दूसरा नाउन है पीछे, बीच में इनमें से कोई एक वर्ड आया है, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, बट, विदाउट। इनमें से क्या है? एक वर्ड आया है, एक नाउन है, दूसरा नाउन है, बीच में एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, विद है, अलोंग विद है, उसके बाद टुगेदर है, बिसाइड्स है, ठीक है। तो हम जो वर्ब आएगी ना पीछे, जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से आएगी। किसके हिसाब से आएगी? फर्स्ट नाउन। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल या सिंगुलर? फ्रेंड्स प्लूरल। रोहित क्या है? सिंगुलर। ये भी नाउन है, फ्रेंड्स भी नाउन है। अब बीच में कौन सा वर्ड आया है? एज वेल एज। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फर्स्ट वाले के हिसाब से। तो फर्स्ट रोहित सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पे क्या आया है? इज आया है, ठीक है। अब पेपर में क्या दिखेगा ये और सुन लो, रोहित एज वेल एज his friends are present या एब्सेंट, जो भी है मतलब। अब वो क्या करेगा, एक ऐसे बनाएगा ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, देन दिस इज ऑप्शन सी, देन डी ऑप्शन बनाएगा नो एरर, कि उसमें कोई भी उस क्वेश्चन में एरर नहीं है। अब हमने देखा कि यार ठीक है, एज वेल एज वाला कंसेप्ट है, हमने बार बार चीजों को रिवाइज कर रखा है, हमने बार बार क्या कर रखा है? रिवाइज को, चीजों को रिवाइज कर रखा है। जब हमने रिवाइज कर रखा है चीजों को, तो हमें पता है एज वेल एज बीच में आया है, तो नाउन किसके हिसाब से आएगी? वर्ब फर्स्ट वाले के हिसाब से। तो रोहित सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो यहां पे क्या आनी चाहिए? इज। तो कौन सा आंसर आएगा? सी। तो आंसर थर्ड आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं, अब दूसरा केस है आइदर नाइदर वाला। कंटिन्यू करेंगे क्लास को, कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ा सा कंसेप्ट पूरा करा के ही जाऊंगा, ठीक है। सेकंड है आइदर और नाइदर वाला कंसेप्ट, ठीक है। एक पहले नाउन है आइदर, उसके बाद एक नाउन है, और फिर एक नाउन है, ठीक है। जब पहले नाउन है फिर नाउन है, बीच में ये वर्ड है अलोंग विद, एज वेल एज, तो फर्स्ट वाले के हिसाब से। जब ये है आइदर नाइदर, नाइदर नोर, आइदर और, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाउन और नाउन, खाली नाउन और नाउन है, फिर नाउन है, बीच में क्या है? और, ठीक है। इसमें जो वर्ब आएगी वो बाद वाले नाउन के हिसाब से आएगी। यहां पे क्या आ रही थी? फर्स्ट नाउन के हिसाब से। अब बाद वाला देखना है सिंगुलर है प्लूरल है। जैसे नाइदर राम नोर हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स नाइदर आ गया, नोर आ गया, तुम्हें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि बाद वाले के हिसाब से आएगी वर्ब। अब पेपर में, अब इस बाद वाला इस ब्रदर सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल, तो इसीलिए आर आया है, ठीक है। वैसे तो देखा जाए राम तो सिंगुलर था, लेकिन राम के हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। जब दो नाउन एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इनसे जुड़े हैं, तो जो वर्ब कैरी करेगी वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से करेगी। ये ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इस पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जब दो नाउन, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद आइदर और, नाइदर नोर, और, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, देन द वर्ब दैट विल कैरी विल बी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन, नियरेस्ट नाउन। तो नियरेस्ट यहां पे ये था हिज ब्रदर्स, तो अकॉर्डिंग टू इसके आएगी वो वर्ब, ठीक है। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। मैनी ए मैन, क्या है? मैनी ए मैन, द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ठीक है। मैनी ए मैन,
द नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ। जब मैनी ए मैन होगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग मैनी ए मैन से होगी, तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। इसका मतलब है वो सिंगुलर है। ठीक है, समझ गए? मैनी ए मैन मतलब सिंगुलर। ईच ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट या ईच ऑफ द, मैं हिंदी करके बताऊंगा तुम्हें इसकी। स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट में से एक, स्टूडेंट में से प्रत्येक या स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, कौन सा सही बन रहा है? मतलब एक ही स्टूडेंट में से एक या बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक? बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक। तो ईच ऑफ, वन ऑफ, कुछ भी ऐसा है उसका मतलब होता है उतनों में से एक। ठीक है, तो यहां पे सिंगुलर आता है प्लूरल आता है? यहां पे प्लूरल आना चाहिए, सिंगुलर नहीं आएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट में से प्रत्येक कैसे होगा? अगर मैं बोलूं वन ऑफ द स्टूडेंट तो ये गलत है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? स्टूडेंट्स की या उस एक की? एक की। तो आगे जो वर्ब आएगी वो इज आएगी या आर आएगी? इज। अब देखो ईच ऑफ के बाद जो ये नाउन आएगा ये प्लूरल आएगा, क्योंकि इसमें से अगर तुम हिंदी करोगे इतने सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, लेकिन जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट ये बन रहा है तो वर्ब क्या आएगी? इज। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मत लगा देना आर। समझ गए? उसके बाद मैनी ए मैन के बाद क्या आएगी? वर्ब सिंगुलर। ईच ऑफ के बाद नाउन कौन सा आएगा? प्लूरल, क्योंकि बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, क्यों? क्योंकि ईच मेन है। ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अच्छा, मीसल्स, रिकेट्स, इनमें एस लगा हुआ है। ठीक है, क्या ये सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। क्यों है? क्योंकि एक बीमारियों के नाम है। वैसे दिखने में प्लूरल लग रही है, रिकेट्स, मीसल्स, तुम्हें क्या लग रही है? प्लूरल लग रही है, लेकिन बीमारी के नाम है। जैसे मैथमेटिक्स है, लास्ट में एस लगा है, एक सब्जेक्ट का नाम है, तो वो सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा। मीसल्स एक बीमारी है, सिंगुलर होगी। ये ध्यान रख लेना। अच्छा, अब ध्यान रखो द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस देखो। द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ए नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सॉरी प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब ध्यान देखो याद करने का तरीका। ए क्या होता है? एक। देखा जाए तो एक के साथ क्या आना चाहिए? सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ए नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा कर देना। द और ए में कभी भी कंफ्यूज हो ये मानना कि ए एक होता है, लेकिन हम उसको प्लूरल कर देंगे। उल्टा करना है, याद करने का एक तरीका है। मैंने ऐसे याद किया है, मैं अपनी बता रहा हूं। ए नंबर ऑफ आते ही मैं क्या करूंगा? सिंगुलर की जगह प्लूरल नाउन करूंगा, प्लूरल वर्ब करूंगा, और जो दूसरा दा बच गया ऑटोमेटिक सिंगुलर बच गया, फिर उसके उल्टा हो गया। ठीक है, वैसे ए क्या होता है? एक तो आना चाहिए था सिंगुलर, लेकिन मैंने मन में सोच रहा कि मैं उसको उल्टा करूंगा याद करने के लिए। मैनी एंड मैन के बाद सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, क्योंकि उनमें से एक, ऐसे बात हो रही है। द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब आ गए ये चीजें ना, 7 टाइप से नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ये मैं बाद में करूंगा। कोई भी सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। मतलब दा प्लस एडजेक्टिव भी एक सब्जेक्ट बन सकता है, पूरी कम्युनिटी को शो करता है। दा पुअर का मतलब है सारे पुअर दुनिया के, तो इस टाइप से ये मैं बाद में करूंगा। उसके बाद अब देखो ये कुछ की एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान रखना। जब हम दो चीजें जोड़ रहे हैं एंड से, या दो चीजें साथ में ले रहे हैं, जब उनको एज ए वन कलेक्शन ले रहे हैं, वन कलेक्शन सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? सिंगुलर। I discussed that yesterday कि one collection is singular, two or more collection is plural, और one collection में division is plural। तो देखो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इज आएगा आर आएगा? इज। ड्रिंक करना और ड्राइव करना इज ए ऑफेंस, मतलब दोनों को एक साथ लिया गया है। दोनों को क्या लिया गया है? एक साथ। जब दोनों एक साथ होंगे तब वो ऑफेंस होगा। अगर अकेला बंदा कोई ड्रिंक कर रहा है घर पे बैठ के, वो ऑफेंस नहीं होगा। अकेला बंदा कोई बिना ड्रिंक के ड्राइव कर रहा है, वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन दोनों जब तुम एक साथ करोगे, एक कलेक्शन में करोगे, ड्रिंकिंग भी साथ में और ड्राइविंग भी साथ में, तो वो सिंगुलर होगा। दिखने में क्या लगेगा? ये दिखने में क्या लगेगा? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग
दिखने में क्या लगेगा, प्लूरल, कि यार दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन वो एज ए कलेक्शन काम कर रहे हैं तो सिंगुलर होगा। सेइंग वन थिंग एंड देन डूइंग अनदर, एक बात कहना और फिर करना कुछ और, दोनों सीक्वेंस में चल रहे हैं, बात कहना कुछ करना कुछ, तो सिंगुलर, क्योंकि दोनों एक साथ कह रहे हैं वो बातें। इस टाइप से ये ध्यान रखना, ठीक है। टू से वन थिंग एंड टू डू अनदर इज ए मार्क ऑफ हिपोक्राइट, हिपोक्राइट और धोखेबाजी मतलब हिपोक्रेसी, ठीक है। ये है तुम्हारा चैप्टर। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना मीसल्स रिकेट्स से जो बीमारियों के नाम है सिंगुलर होंगे। कुछ जो वर्ड्स थे मैंने बताए थे जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इंफॉर्मेशन, सीनरी, एडवाइस और वो लगेज बैगेज वो वाले, कटलरी और वो। कुछ होते हैं हमेशा प्लूरल होते हैं, सीजर्स, अगर उनको सिंगुलर नहीं बना सकते, बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आज ये डिस्कस किया। I would request to all my subscriber और to all my students कि revise these topics again and again, otherwise तुम भूल जाओगे, you will forget all these concepts, and जब एग्जाम में इन क्वेश्चंस को देखोगे तुमसे होंगे नहीं। बट उसके लिए हम क्या करेंगे अपनी तरफ से, हम इतना रिवाइज कराएंगे आप लोगों को, इतना बार बार बोलेंगे इन चीजों को कि आप नहीं बोलोगे पेपर में दिखते ही आपके आंसर आएंगे। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे हम आपके क्वेश्चंस की। अभी जब ये कंसेप्ट हो जाएंगे, जब चैप्टर हो जाएंगे, मैं डेली के 50 60 100 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये जो रूल्स हैं ये बार बार रिवाइज इतना कराऊंगा कि पेपर से पहले आपको वो एग्जाम में वो रूल दिखेगा कि नाउन आया बीच में एज वेल एज आया। नाउन आया तो मोहित सर ने बताया था कि फर्स्ट वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो ये वर्ब इन्होंने दे रखी है, गलत है या सही है तुम लगाओगे। तुम्हें इतनी बार बार रिविजन होगी इस चीजों। मैन सर्वेंट है, मोहित सर ने बताया था मैन सर्वेंट में दोनों ही प्लूरल होते हैं, मैन सर्वेंट एक्सेप्शन केस होता है। नॉर्मल है गर्ल स्टूडेंट में तो स्टूडेंट्स प्लूरल होगा क्योंकि गर्ल एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। वो चीजें बार बार तुम्हें रिवाइज कराई जाएंगी। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट यू टुमारो, एंड थैंक यू फॉर यू एज वेल। तुम्हें भी बहुत हैवी लगता है ये चीजें ऑनलाइन क्लास में, साथ में तुम नोट्स बनाते हो, उसके बाद साथ में समझते हो, तो तुम्हारा भी कोऑपरेशन हमारे लिए हेल्पफुल है, मोटिवेटिंग है। और जो ऑनलाइन हमें देखते हैं, जो हमारे लाइक्स करते हैं या व्यूज आते हैं, तो उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अच्छे से इस चीज़ों को और इम्प्रूव कर पाएँ और इम्प्रोवाइजेशन ला पाएँ अपने काम में और तुम्हें समझा पाएँ। थैंक यू फॉर टुडे।